वो एक कहावत है कि सर मुंडाते ओले पड़ना। मैं आया था, मैंने कहा परिवार की मीटिंग हो रही है तो दूर से देखेंगे इंशाल्लाह और दुआ देंगे, लेकिन मामू ने स्टेज पे बुला लिया और स्टेज पे बुलाने के बाद माइक पे भी बुला लिया। अरे तुम लोग अभी जो हालात चल रहे हैं, बस मैं थोड़ी सी देर आप लोगों से तवक्को करूंगा कि ध्यान से सुनेंगे। अब जो हालात चल रहे हैं वो पार्टीबाजी से हटके या सियासत से हटके वक्त की जरूरत को पहचानने की। आप यकीन मानिए, अगर हम वक्त को नहीं पहचानेंगे, अगर आपने हालात को नहीं देखा, हालात को नहीं समझा, तो मैंने और आपने जो जिंदगी गुजार ली वो गुजार ली, लेकिन ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये उस अंदाज में जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे जो मेरा आप गुजार के आए। आप चाहे उसे अच्छी कहें या चाहे आप उसे बुरी कहें, बस इसलिए जरूरत है कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं। आप उसको गलती माने, आप उसको वक्त का तकाजा माने, या आप उसको जो भी कहें। इसी स्टेज से अमानतुल्लाह खां के लिए मैंने इसी जगह से खड़े होकर वोट की अपील करी थी, शायद जब पहला इलेक्शन हुआ था। लेकिन जो इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन ये कहा कि बात वो जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रोड है उसे बदल दिया जाए, आप यकीन मानिए उसी दिन पार्टी छोड़ दी थी। पहले दिन बहुत ज्यादा मार्जिन से अमानतुल्लाह खां को जिताने के बाद इस टाइम पहली बार सीएम के फेसबुक वॉल से अपील की गई, ये वोटिंग कराई गई कि भाई औरंगजेब की रोड को हम चेंज कर दें। आप यकीन मानिए पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा तो आप जो चाहे कहते रहिए, मुझे ना नाराजगी अमानत भाई से है, ना नाराजगी वाजिद से है। अगर नाराजगी है तो वाकई में अरविंद केजरीवाल से है। आप एक तरफ कहते हैं कि मोदी बोल पीएम, केजरीवाल बोल सीएम, आप क्या बताना चाहते हैं? खुला दुश्मन जब अगर हमारे से हो रहा है, अगर कोई एक पार्टी वाकई में इसी नाम पे आ रही है, जब सीएम जो आपको के ये कहते हैं कि 80 और 20 का इलेक्शन है, तो उस 20 को सोचना चाहिए कि आपको क्या चुनना है। ये आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से आज आपको ये देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये जो पार्टी है, जो ताकत है, जो सियासत है, वो नहीं डरती है मुलायम सिंह यादव से, वो नहीं डरती है मायावती से, वो नहीं डरती है नीतीश से, वो नहीं डरती है ममता से। अगर वो डरती है तो सिर्फ दो नाम से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अगर वो डरती है तो सिर्फ एक पार्टी से। अगर आप यकीन करिए जो ताकतें हैं सियासती और ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो कहती है तो सिर्फ क्या कहती है कि उन्हें कांग्रेस मुक्त देश चाहिए या मुस्लिम मुक्त देश चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि अगर कांग्रेस होगी तो ही ये जो कानून है, जो माइनॉरिटी है, मैं और छोटी बाकी सारी बात खत्म कर देता हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए, इस 8 साल में जो आपका डर का माहौल बनाया गया है, मैं भी उसी में से था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से था, यहाँ से मुजफ्फरनगर का सफर करता था, तो हर ट्यूबवेल पे कह लीजिए, खेत पे कह लीजिए, बस स्टैंड पे कह लीजिए, जहाँ मस्जिद मिली, जहाँ जगह मिली, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 5 वक्त की नमाज जो भी फजर, मगरिब, इशा जो भी मिलती थी अदा कर लेता था। आज आप बताइए क्या आप कर सकते हैं? ट्रेन के अंदर, बस के अंदर मैंने अपना टिफिन खोल के बिरयानी और कौरमा खाया है, आज आप खा सकते हैं? अगर आप इन चीजों को नहीं सोचेंगे तो बतेरे दंगे हुए। आप 47 से लेके आज तक जिम्मेदार ठहराते हैं आप किसी भी पार्टी को। मैं मानता हूँ वो खताएं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप थाने में जाते थे तो आपकी सुनवाई होती थी, अदालत में जाते थे तो आपकी सुनवाई होती थी। आज आप बताइए क्या आप हैं? आपको कानूनी तौर पे कम नहीं किया गया। आप अगर यूपी से ताल्लुक रखते हैं तो आप चले जाइए यूपी के थानों में, आपका नाम सुनते ही आपको 2 गाली देगा। एक इंस्पेक्टर को ऐसे कर देने से आप जेल डाल देंगे। क्या किया आसिफ भाई ने? 2 दिन पहले आसिफ भाई ने क्या कहा, ऐसे कर दिया और आपने थाने जेल में डाल दिया। कौन सा कानून है? और दूसरे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए, उसके बाद में वोट दीजिए। ये वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए। आपसे रोजगार छीन लेना चाहते हैं, आप नहीं समझेंगे। अगर यहाँ बहुत सारे लोग मैन पावर का काम करते हो, मैन पावर का, क्योंकि आपने वो सदारत चुनी नहीं, वो
वो अपने दानिश्वर चुने नहीं जो आपको समझा सकेंगे पीछे क्या गेम हो रहा है। अगर कोई मैन पावर का काम करता हो तो उनसे पूछे कि लाइसेंस बनने कब से शुरू हुए, कब से इस चीज को कम कर दिया गया कि आपके लोग गल्फ पे जाके काम ना कर सके, क्योंकि काम करेंगे तो सैलरी आपके पास आएगी, सैलरी आएगी तो आपके घर बनेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपको वहां से कट कर दिया गया। अभी बिल्डिंग तोड़ी गई है, इसका नुकसान किया गया है। आज की डेट में परसों ही एक रैली हो रही थी, या उस जगह जिस जगह ओवैसी की रैली हुई है, अगर राहुल गांधी उस जगह को मांगने लगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो पुलिस प्रशासन है वो उस जगह रैली करने की इजाजत नहीं देगा। ओखला हैट पे मेन सड़क को बंद करके ओवैसी की मीटिंग कराते हो तो मैं दावे से कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ, कल को लगाए अपील, अगर वो दे दे आपको जगह, वो नहीं देंगे। हाँ, उन्हें देनी है, किसको? ओवैसी को देनी। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे, आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में आप सब लोग और मैं भुगतेंगे। जामिया के कॉलेज के अंदर लाठीचार्ज होती है और सबसे पहले जो अपोज करती है तो वो प्रियंका गांधी इंडिया गेट पे पहुंच जाती है। पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? पहुंची थी। उस टाइम में आपके पटेल साहब भी जिंदा थे, अहमद पटेल साहब का भी इंतजार नहीं किया प्रियंका गांधी ने, और सीधे इंडिया गेट पे जाके धरने पे बैठ गई। अगर आप इन चीजों को नहीं समझना चाहते तो आप राहुल गांधी कब से देख लीजिए सड़कों पे हैं, किस लिए हैं? भारत जोड़ो। और भारत किसके लिए जोड़ो, मुझे आप ये तो बता दीजिए। जब बात 80 और 20 की हो रही है तो 80 को तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो नुकसान किसका है? किसको बचाने की बात हो रही है, किसके लिए जोड़ने की बात हो रही है, किसके लिए कानून की बात हो रही है? वो मेरे और आपके लिए हो रही है। और अगर मेरा आप नहीं जानते तो फिर छोड़ दीजिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जिस तबलीगी जमात ने कभी जमीन से नीचे और जमीन से ऊपर, आसमान से ऊपर के अलावा कोई बात ना करी हो, जिसने दुनिया को बीच में ना रखा हो, जिसमें हर टाइम मरकज के अंदर सारी की सारी आईबी इंटेलिजेंस की ऑफिस रहे हो, उसको केजरीवाल ने बदनाम किया और ऐसे वैसे बदनाम नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैं क्लास 6 से लेके जमात में रहा हूँ, क्लास 6 से अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके गांव की जो जमातें होती थी कि बस बिस्तर बांधा और पैदल ही निकल लिए। आप आज यकीन मानिए मुजफ्फरनगर क्या वेस्टर्न यूपी का किसी भी इलाके में पैदल जमात निकलवा के तो दिखा दीजिए मुझे। सब्जी वाले तक का कार्ड पहचानने पे वो मजबूर कर दिया है। तो ये किसने बनाया है माहौल? आज प्रवीण तोगड़िया गुजरात के अंदर केजरीवाल को ज्वाइन करता है तो किसकी साठगांठ है ये? मुझे आप बताइए तो सही। तो मेहरबानी करके बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग, बिल्कुल पार्टी से अलग, अपने आप के बीच में मान के कह रहा हूं, उधर रख के सोचिए मेरे कि वोट आपको किसको देना। और वोट अपना नहीं देना है, पड़ोसी का भी दिलवाना है, साथ वाले का भी दिलवाना है। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे खानदान के बारे में जानते होंगे तो जानते होंगे कि मैं भी एक सियासती खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे मेरे सियासती खानदान वाले कह रहे हैं कि यार ये तो मान लिया हमने कि अगर इन सबको कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है। ये मुझसे कहा जा रहा है। मैंने कभी आप पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं रोकते? आप सदारत क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ये 20 एक साथ लगेगा, ये आप सुन लीजिए, यहाँ से कुछ भी स्टेज पे बोलते हुए सब डरते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी क्लिप बन रही हो, कोई परेशानी नहीं। जब तक डरते रहेंगे तब तक बढ़ते ही रहेंगे। जब तक 20% लोग नहीं जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से, तब तक 15% विनिंग वोट भी नहीं जुड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर सियासत में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका है, आप 20 के 20 आके देखिए, आप यकीन मानिए बहुत बड़ा तबका इन पार्टियों से नाराज है जो कांग्रेस के साथ आना चाहता है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो विनिंग मार्जिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। तो अगर आप एक मजबूत, जिसे अभी अपील की कि अल्लाह करे इतनी बड़े मार्जिन से आप जिता के भेजें कि ये एहसास हो जाए कि वाकई में अब मिजाज बदल रहा है। एक आदमी आज सड़क पे है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, राहुल गांधी, कि हाँ मिजाज बदल रहा है। आप यकीन मानिए, और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि दिल्ली सेंट्रल है, यहाँ का मैसेज पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड होता है, पूरे इंडिया में जाता है ये मैसेज। तो जो यहाँ का मिजाज आप बताएंगे, और ओखला का मिजाज पूरे दिल्ली में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप यहाँ बेहतरीन मिजाज पेश करेंगे, बेहतरीन मिसाल पेश करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आने वाला टाइम जो है गड़बड़ बदलेगा और आपकी बात सुनी जाएगी। और जिसे कहते हैं ना कि बस
अति जो होती है बुरी होती है। वाकई में यकीन मानिए नाइंसाफी की अति हो चुकी है, इंशाअल्लाह बदलेगा। मत घबराए प्यासे दरिया, मत घबराए प्यासे दरिया, अभी सूरज निकलेगा, बर्फ पिघलेगी और फिर पानी ही पानी और फिर पानी ही पानी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इसी के लिए आया था कि भाई अल्लाह करे, दुआ दूंगा अपनी बच्ची को। और वाकई में खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है कि पढ़ी लिखी बच्ची, अगर आप अरीबा के इंटरव्यू सुन रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप पे डिजिटल मीडिया पे उस बच्चे की कही हुई बातें सुन रहे हो, तो पहली बार लगा कि हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई एक बच्चा, कोई एक बच्ची, कोई एक नौजवान, कोई पढ़ा लिखा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह सदारत के लिए आया। ये खुशनसीब बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलेंगे और अरीबा को इंशाल्लाह दूसरे खड़ों के दुआ देंगे। ये मोहब्बत मामू की और ये आप सब लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह की जो भी अल्फाज के उसको आप लोगों ने बर्दाश्त किया, यहाँ इधर बुलाया। लेकिन आप लोगों से वाकई में अपील है, बहुत ही ज़्यादा आजाना अपील है कि इस इलेक्शन को छोटा मोटा इलेक्शन की तरह से मत समझिए कि भाई इसको नहीं, अब इसको जिता लेंगे अगली बार। नहीं, मेहरबानी करके वक्त नहीं है इन चीज़ों का, बस मुस्तकिल